मुझे पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद है, इसीलिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं चला आता हूँ पहाड़ों में। ये जगह है चिकमंगलूर, जो कर्नाटका में ट्रैकिंग स्पॉट में से एक है। मैं पहले बहुत प्लान किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार अचानक अपनी मैडी को लेकर निकल पड़ा चिकमंगलूर देखने के लिए। इस जर्नी का एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है पूरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा, सो प्लीज स्टे ट्यून। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गया हूँ नई एक ट्रैवल स्टोरी के साथ। अगले 3 दिनों में हम लोग एक बेहद खूबसूरत जगह चिकमंगलूर घूमेंगे, जो बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूरी में स्थित है। रात को ट्रैफिक कम होगा, वो सोचकर 11:30 बजे ही निकल गया हूँ, लेकिन अपना किस्मत है भाई, हाईवे में पहुँचने में लग गया 1.5 घंटा। हाईवे पूरी खाली थी, इसलिए जितना पॉसिबल है उतना रोड कवर करने की कोशिश कर रहा। हाँ अर्जुन, कैसा लग रहा है ये ट्रिप? अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। कम से कम मुझे लग रहा है 80 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके 1.5 घंटा में। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स बेंगलुरु के अंदर ही थे, लेकिन हार्ड पार्ट इज डन। अर्जुन को बहुत भूख लगा था, तो सोच रहे हम लोग कुछ खाना खुना खा ले इधर। हाय गाइस, टाइम हो रहा है तुम्हारा कितना? 2 बज रहा है ना? अभी 2 बज रहा है, शायद मॉर्निंग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। गाड़ी का जो सामान हाफ पैक कर चुके हैं। ये है अर्जुन का सामान, नीचे है मेरा सामान, और ये है मेरा मेडी। कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से निकले डेस्टिनेशन के लिए। इस हाईवे में बाइक के लिए कोई भी टूल चार्जेस नहीं था, इसीलिए सारे टूल गेट्स को हम लोग जल्दी जल्दी क्रॉस कर पा रहे थे। लगभग 2 घंटा ड्राइव करने के बाद लास्ट टूल गेट हम लोग क्रॉस किए और उधर रुक गए थे कुछ टाइम के लिए एक चाय के दुकान के सामने। तब 4:30 बज रहा था करीब, और सुबह हो गया था लगभग। सिर्फ 75 किलोमीटर बाकी है चिकमंगलूर पहुंचने की। रोड वन वे होने के कारण जो भी गाड़ी और बाइक ऑपोजिट साइड से आ रहा है, उसका लाइट बहुत दिक्कत दे रहा है गाड़ी चलाने में। कभी कभी तो गड्ढा भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए 3 घंटे लग गया पहुंचने में चिकमंगलूर। हम लोग चिकमंगलूर पहुंच गए थे मॉर्निंग 7:30 में। इसके बाद एक होटल लिया और कुछ टाइम तक रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़ा पहाड़ के लिए। मेन टाउन से पहाड़ इतना दूरी में नहीं था, इसीलिए थोड़ा टाइम चलाने के बाद ही हम लोग पहुंच गए थे तलहटी में। अभी हम लोग आए बाबा बुदनगिरी में जा रहे। मेरा बाइक उधर ही रखा हुआ है, और इतना सुंदर मौसम मुझे सिक्किम के बाद अभी दिखने को मिला, और क्या लाजवाब नज़ारा है। हाँ भाई, वाह, क्या नज़ारा। अभी नीचे ही आते देख रहे थे, एक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है सब कन्नड़ा में है और समझ में नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन जो भी है सब इस रास्ते से होगा। इस तरफ कल रात को बहुत बारिश हुई है, इसीलिए चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा है, और इस कोहरे के कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनली कुछ देखने को मिला, वो है वाटरफॉल। फिर हम लोग का प्लान था बाबा बुदनगिरी जाने का, लेकिन कोहरा के कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो प्लान कैंसिल करना पड़ा और मेन टाउन में वापस आना पड़ा। इसके साथ ख़त्म होती है हमारी पहले दिन की यात्रा। आज हमारी चिकमंगलूर ट्रिप की दूसरी दिन है। कल कोहरे के कारण देखने का कुछ नहीं था, इसीलिए हम लोग होटल वापस आ गए थे और आज के लिए एक रिसोर्ट बुक किया था जो पहाड़ों के बीच में है। अभी उधर जाएंगे और सामान सब रख के निकल पड़ेंगे मुल्लानगिरी के लिए।
देखो अर्जुन कितना मेहनत कर रहा है, जैसे हम लोग अंदर रखे थे पैकिंग करते वक्त आते वक्त, ये धीरे धीरे खोल रहा है। अभी ये है रिसोर्ट, अभी है बाइक, ये सारा सामान मैं रखने जा रहा हूँ। सारे सामान रूम के अंदर रखने के बाद जब निकलने का प्लानिंग कर रहा था तभी शुरू हो गया फिर से बारिश। आज का जो स्थिति है कल से भी बहुत बेहतर है और बहुत कोहरा है, लेकिन हम लोग समय बर्बाद ना करके निकल गए थे मुल्लायनगिरी के लिए, जो कर्नाटका का हाईएस्ट पिक पॉइंट है। रास्तों में एक मंदिर मिला और इस मंदिर को दर्शन करने के बाद फिर मुल्लायनगिरी के लिए निकल पड़ा। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचे मुल्लायनगिरी। ये जगह कर्नाटका और दक्षिण भारत में ट्रैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। ऐतिहासिक रूप में मुलाप्पा स्वामी नामक एक भिक्षु इस चोटियों के पास एक गुफा में ध्यान करते थे, इसीलिए इस चोटियों का नाम मुल्लायनगिरी पड़ा। और इस चोटियों का ऊंचाई है 6316 फीट। जितना भी ऊपर मैं चढ़ रहा था मेरा सांसें फूल रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम आराम करके धीरे धीरे आगे बढ़ा महादेव दर्शन के लिए। कुछ रेस्ट्रिक्शन होने के कारण मंदिर का बहुत सारा भाग मैंने अच्छे से वीडियो में कवर नहीं कर पाया। इस बार कोहरे के कारण ज़्यादा कुछ नहीं देख पाया। उम्मीद है कि अगली बार नवंबर से दिसंबर तक इस जगह पे फिर से आऊँगा और इस जगह का खूबसूरती फिर से देखूँगा। अभी हम लोग मुल्लायनगिरी ख़त्म कर लिया, कुछ देखने को नहीं मिला, क्लाउड। अभी जा रहे हैं अपने रिसोर्ट में, थक गए पूरा। आज चिकमंगलूर ट्रिप का तीसरा दिन है। बाहर जाकर देखा बारिश नहीं हो रही है, इसीलिए बाबा बुदनगिरी जाने का प्लान दोबारा बना लिया और जल्दी ही रिसोर्ट छोड़ के निकल पड़ा बाबा बुदनगिरी के लिए। जैसे ही कुछ देर के लिए बादल साफ हुआ, हम बाबा बुदनगिरी पर्वत का कुछ दृश्य का अनुभव करने का मौका मिला। कुछ टाइम उधर रुकने के बाद सीधे बेंगलोर के लिए निकल पड़ते हैं बुदनगिरी से। हाँ कहाँ क्या होगा? उम्मीद है कि सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए सभी को धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नई एक यात्रा का वीडियो में, तब तक बाय बाय।